आज की वीडियो में हम लेबॉर्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन कैसे बनता है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक ह्यूमन पैंक्रियाटिक सेल लेंगे। उस सेल के अंदर क्रोमोसोम के अंदर मौजूद उस डीएनए को एनकोड करेंगे जो इंसुलिन बनाने का जिम्मेदार होता है। फिर उसको एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से दोनों एंड से काट लेंगे और काटने के बाद हम उसको एक एस्केरिचिया इकोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट करेंगे। इस प्लाज्मिड में हम उस साइड से इंसर्ट करेंगे जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जहाँ पे मौजूद है उस साइड से हम इसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए हम प्लाज्मिड को जो है 200 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से दो टुकड़ों में काट लेंगे और फिर वहाँ पे एक एंजाइम है, उसकी मदद से हम उसको डीएनए लाइगेज की मदद से उसके साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो प्लाज्मिड है इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर दूसरा डीएनए का जीन मौजूद है और एक दूसरा यहाँ पे प्लाज्मिड दिख रहा है जिसके अंदर कोई भी जीन मौजूद नहीं है, उसको हम नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों प्लाज्मिड्स को ट्रांसफ़र करेंगे एस्केरिचिया इकोलाई के अंदर। एस्केरिचिया इकोलाई के अंदर हम इनको ट्रांसफ़र करने के बाद ये देखेंगे कि एक बैक्टीरिया के अंदर रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, एक के अंदर नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है और एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर कोई भी प्लाज्मिड मौजूद ही नहीं है। अब हम इन जो बैक्टीरिया है इनको हम ग्रो करेंगे फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू। हम इनको एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बनाने का काम स्टार्ट करेंगे। अब ये जो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है एक, इसको हम क्या करेंगे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है उसको हम एक ऐसी पेट्री डिश में ग्रो करेंगे जिसके अंदर एगार मौजूद है और उसके अंदर एम्पिसिलिन मौजूद है। अब एम्पिसिलिन जिसके अंदर मौजूद है उसके अंदर वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद नहीं है। अब सबसे पहले हम एक एगार प्लांट लेंगे जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन होगा। अब जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन है जीन है उसके अंदर वो वाला प्लाज्मिड ग्रो नहीं करेगा जिसके जो रिकम्बिनेंट जिसके अंदर जीन मौजूद है, क्योंकि हमने रिकम्बिनेंट जीन उसी जगह पे इंसर्ट किया था जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था। हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को रिमूव किया था और उसके अंदर हमने अपना इंसुलिन बनाने वाला जीन जो है वो इंसर्ट किया था। तो ये दोनों जो एगार प्लांट्स हैं इन प्लांट्स में एक जो प्लेट है उसके अंदर वो वाला प्लाज्मिड ग्रो करेगा जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और एक दूसरे वाले में वो वाला ग्रो करेगा जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब इन दो में से हम वो वाला बैक्टीरिया की कॉलोनी पिक करेंगे जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन की वजह से ग्रोथ हुई थी। अब हम इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बैक्टीरिया को फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू 1 से 2 और 2 से 3 बाइनरी फिजन के ज़रिए जो है वो इनकी ग्रोथ में इंक्रीज़ करेंगे और इनकी ग्रोथ जब 1 से 2 और 2 से 4 होगी तो फिर ये जो है उस डीएनए की मदद से वो पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू करेंगे जो इंसुलिन बनाने के ज़िम्मेदार हैं। और इस तरह से हमने ये देखा कि हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन कैसे तैयार किया।